सोचें एक ऐसा मुल्क जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए टीचर से बड़े खेत पार करने पड़ते थे, जहां सड़क का मतलब सिर्फ ख्वाब था और फिर अचानक वही सड़क पुराने टायरों से बनने लगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो की, और इसका सबसे कम उम्र सदर इब्राहिम ट्रोरे की। एक ऐसा नौजवान लीडर जिसने ये साबित कर दिया कि तरक्की सिर्फ बड़े बजट और भारी मशीनों से नहीं बल्कि अवामी ताकत और अकल से भी मुमकिन है। पुराने कचरे समझे जाने वाले टायर आज वहाँ के गाँव और शहरों को जोड़ रहे हैं। ये कहानी है उम्मीद, खुद इन्हसारी और जिद्दत की, जहां टूटे ख्वाबों को पहियों पर सवार करके हकीकत का रूप दिया जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये सबूत है कि जब इरादे मजबूत हों तो जमीन पर इनकलाब खुद चल कर आता है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। एक ऐसा मुल्क जहाँ बच्चों को स्कूल जाने के लिए टीचर से लितड़े खेत अबूर करने पड़ते थे, जहाँ सड़क का मतलब सिर्फ एक ख्वाब होता था और फिर अचानक वहाँ टायरों पर सड़क बन जाए। जी हाँ, टायरों पर सड़क। ये कुछ साइंस फिक्शन की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है कि बर्किना फासो और उसके सबसे कम उम्र सदर ट्रोरे की। आज हम बात करेंगे कि इस अनोखे प्रोजेक्ट की जिसने मिट्टी, टायर और अवाम के इरादों को जोड़कर एक मुल्क की तकदीर बदल दी है। बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका के एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ 60% आबादी दहाक में रहती है, मगर सड़कों का जाल तकरीबन न होने के बराबर है। बारिश में सड़कें बह जाती हैं और खुश्क मौसम में मिट्टी धूल बनकर उड़ जाती है। अस्पताल हूँ या स्कूल, लोग वहाँ पहुँचने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। सरकारी ठेकेदार आते हैं, पैसा लेते हैं और अधूरी सड़कें छोड़कर चले जाते हैं। अवाम का भरोसा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर इक़्तिदार में आए इब्राहिम ट्रोरे, सिर्फ 34 साल के एक नौजवान लीडर, और उन्होंने कहा कि अगर हमें बचना है तो खुद लड़ना होगा। सड़कें नहीं बनेगी तो हम खुद बनाएंगे। जब लोगों ने पहली बार सुना कि अब टायरों से सड़क बनेगी तो सब हंस पड़े। कोई बावला मजाक कर रहा है, कोई बोला ये ख्वाब है, लेकिन ट्रोरे और उनकी टीम पुराने टायरों को एक कीमती वसीला समझा। उन्होंने देखा कि टायर मजबूत होते हैं, सड़ते नहीं, बारिश और धूप उन्हें जल्द खराब नहीं करती। और फिर शुरू हुआ टायर रोड प्रोजेक्ट, जिस चीज को हम अक्सर कचरा समझकर फेंक देते हैं, जिसे जलाने या खेत की बाढ़ लगाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसी से उन्होंने मुल्क की तकदीर की बुनियाद रख दी। पुराने टायर जो कभी ट्रक और गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे, अब मुल्क की तरक्की की ईंट बन गए हैं। बर्किना फासो में नई सड़क बनाने की सबसे बड़ी रुकावट थी बजट की कमी, मशीनों की किल्लत और गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार। ट्रोरे ने सवाल उठाया, क्या हमारे पास कोई ऐसा वसीला है जो हर गाँव में हो जिससे सड़क बनाई जा सके? जवाब था पुराने टायर। टायर की ताकत को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि टायर सुपर ड्यूरेबल, वाटर रेजिस्टेंस, गर्मी और बारिश सब कुछ बर्दाश्त करने वाले और लंबे अरसे तक कारआमद रहने वाले होते हैं। इन्हीं खूबियों ने टायर को सड़क तामीर करने का मुतबादिल ब्लॉक बना दिया है। तरीकाकार ये था कि पहले गाँव से पुराने टायर इकट्ठे किए जाएंगे। हर टायर को काट कर या फिर ऐसा बनाया जाएगा कि वो सपोर्ट स्ट्रक्चर का काम करे। फिर उन्हें लाइन या ग्रिड में बिछाकर ऊपर मिट्टी या बजरी और रेत से मजबूत बुनियाद डाली जाएगी और आखिर में मुकामी मटेरियल से ऐसी सतह बनाई जाएगी जो पैदल, बाइक और ट्रैक्टर सब कुछ बर्दाश्त कर सके। इससे फायदा ये हुआ कि जहां पहले 1 किलोमीटर सड़क पर लाखों रुपए खर्च होते थे, अब वही सड़क 10 से 15 गुना कम लागत में तैयार हो रही है। ये टायर रोड तेजी से बनते हैं, मुकामी मजदूरों से, बगैर भारी मशीनरी के, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क का बेकार पड़ा सामान अब मुल्क के काम का हो गया है। शुरू में अवाम ने हंसी मजाक में उड़ा दिया था, मगर जब पहली बार टायर रोड बनी और बारिश में भी कायम रही, तब एहसास हुआ कि ये टायर सिर्फ गाड़ी नहीं, गांव को भी आगे ले जा सकती हैं। ट्रोरे ने साबित कर दिया कि सड़क हमेशा सीमेंट और डामर से नहीं बनती, कभी कभी वो इरादे, समझदारी और जिद्दत से भी बनती है। ये तकनीक जापान की दोनों तकनीक से जुड़ी हुई है, जहां प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी भरकर सड़क या दीवार बनाई जाती है। ट्रोरे ने इस तकनीक को मुकामी हालात के मुताबिक ढाला और बैग की जगह टायर इस्तेमाल किए। हुकूमत ने कोई ठेकेदार नहीं बुलाया, बल्कि गाँव वालों को कहा कि अपनी सड़क खुद बनाएं। नौजवान और इंजीनियर्स ने ट्रेनिंग दी, टायर इकट्ठे किए, मिट्टी लाई गई और गांव वालों ने अपने हाथों से सड़क बना डाली। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सस्ता था बल्कि माहौल दोस्त भी था। लाखों टायर हर साल जलाने की बजाय यहाँ इस्तेमाल हुए, कचरा कम हुआ, तामीर भी हुई और ये एक असल सर्कल की मिसाल भी बनी। आज ये अनोखा तजुर्बा दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अफ्रीकी यूनियन ने तारीफ की, पड़ोसी ममालिक के नुमाइंदे भेज रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस वायरल हो रही हैं और सबसे अहम बात यह है कि लोगों की सोच बदल रही है। अब वो हुकूमत से
नहीं पूछते कि आप क्या कर रही हैं, बल्कि कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुश्किलात भी आई, कहीं टायर की कमी, कहीं मुकामी सियासत का दबाव, कहीं ड्राइवरों की शिकायत के सड़क चौड़ी नहीं है, मगर ट्रौरे हुकूमत ने हर मसले को हल में बदल डाला है। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इनकलाब है, और ये सड़क इस सोच की अलामत है कि जहाँ जज्बा, इल्म और जमीन मिल जाएं, वहाँ तारीख लिखी जाती है। इब्राहिम ट्रौरे सिर्फ एक लीडर नहीं, वो एक सोच हैं, साबित करते हैं कि अगर इरादा हो तो टायर भी सड़क बन सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये इनकलाब मुकम्मल होगा, क्या ये ख्वाब हकीकत बनेगा, क्या ये तरक्की में गुम हो जाएगा? उसका जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुश्किल रास्ते हमेशा सही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। बर्किना फासो की ये कहानी सिर्फ मुल्क की नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहाँ लोग आज भी बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं। अब ये सोचने की बारी हमारी है कि क्या हम भी अपनी बेकार बड़ी चीजों से नई राहें बना सकते हैं? क्या तरक्की का मतलब सिर्फ बजट और पुल हैं, या आवाम की ताकत ही असल सड़क है? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि वक्त पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।